14-15 साल की उम्र में कौन मास्टर बनता है? हम 14-15 साल की उम्र में मास्टर बन गए थे, जब मैट्रिक पास करके बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो हमने ज़िम्मेदारी लिया था ना, हमको लगता था अगर ₹100 भी कमाएँगे, तो जो घर में शाम को अच्छा सब्ज़ी नहीं बनता है, मम्मी बैंगन खरीद के लाती है, बैंगन कन्ना निकल जाता है, आलू कन्ना निकल जाता है। जब पूछते हैं मम्मी से कि ऐसा ऐसा सब्ज़ी काहे लाती है? तो मम्मी बोलती थी, "ये सब्ज़ी सस्ता मिलता है।" जैसे अच्छा बैंगन मिलता था ₹20 किलो, तो थोड़ा-सा कन्ना बैंगन मिलता था ₹10 किलो, ₹8 किलो। तो मम्मी कहती थी कि थोड़ा-सा कन्ना बैंगन लाते हैं, पैसा जो है कि कम लगता है। तो बच्चों वो समय हमने ला दिया है। अगर मम्मी अगर आज चौक पर चले जाएँ, कहीं बाज़ार चले जाएँ, तो सब्ज़ी वाला उठ करके कहेगा कि संजय सर की मम्मी है, आपको जो लेना है लीजिए, पैसा-वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। उनको पता है कि बच्चों पैसा जो भी होगा, हम उनका डेढ़ गुना पैसा दे देंगे अगर हम चले जाएँगे तो। मेरे घर में कमाने वाले पहले ही 4 बड़े भाई थे मुझसे, पापा भी थे। सब लोग मज़दूरी करते थे। अभी पता है मेरे घर में कोई नौकरी वाला नहीं है। सब लोग मज़दूरी करते थे। तो बच्चों फिर भी मुझे लगता था नहीं कि इससे हमें कुछ और अच्छा करना है। तो बच्चों बहुत मैंने 14-15 साल की एज में ज़िम्मेदारी ली। मैं बच्चों पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अक्सर वो लोग सफल हो जाते हैं जीवन में। अक्सर वो लोग सफल हो जाते हैं जीवन में जो हर चीज़ की ज़िम्मेदारी खुद लेना जानते हैं। अब बच्चों ज़िम्मेदार बनिए। 2025 में आपको क्या बनना है? ज़िम्मेदार बनना है। ज़िम्मेदार कैसे होना है? ना हर चीज़ के लिए हम अपने ऊपर ज़िम्मेदारी लीजिए। हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार किसको बनाना है बताओ? है ना? मेरे बच्चे हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार किसको मानना है बोलो? खुद को। किसको बनना है? 2025 में बच्चों हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार ज़िम्मेदार खुद को मानना है। अक्सर वो लोग सफल हो जाते हैं जीवन में। अक्सर वो लोग सफल हो जाते हैं जीवन में जो हर चीज़ की ज़िम्मेदारी खुद लेना जानते हैं। बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि बहुत कम उम्र में 14-15 साल की उम्र में कौन मास्टर बनता है? हम 14-15 साल की उम्र में मास्टर बन गए थे, जब मैट्रिक पास करके बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो हमने ज़िम्मेदारी लिया था ना, हमको लगता था अगर ₹100 भी कमाएँगे, तो जो घर में शाम को अच्छा सब्ज़ी नहीं बनता है, मम्मी बैंगन खरीद के लाती है, बैंगन कन्ना निकल जाता है, आलू कन्ना निकल जाता है। जब पूछते हैं मम्मी से कि ऐसा ऐसा सब्ज़ी काहे लाती है? तो मम्मी बोलती थी, "ये सब्ज़ी सस्ता मिलता है।" जैसे अच्छा बैंगन मिलता था ₹20 किलो, तो थोड़ा-सा कन्ना बैंगन मिलता था ₹10 किलो, ₹8 किलो। तो मम्मी कहती थी कि थोड़ा-सा कन्ना बैंगन लाते हैं, पैसा जो है कि कम लगता है। तो बच्चों लगता था कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि जब मम्मी मम्मी हटिया जाएगी और हटिया में दुकानदार बोलेगा कि मतलब कि किसका मतलब मम्मी है। और अभी बच्चों वो समय हमने ला दिया है। अगर आज चौक पर चले जाए, कहीं बाज़ार चले जाए, तो सब्ज़ी वाला उठ कर के कहेगा कि संजय सर की मम्मी है, आपको जो लेना है लीजिए, पैसा-वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। उनको पता है कि बच्चों पैसा जो भी होगा, हम उनका डेढ़ गुना पैसा दे देंगे अगर हम चले जाएँगे तो। है ना? तो बच्चों याद रखिए जीवन में हर चीज़ की ज़िम्मेदारी आप खुद लीजिए। 2024 है ना, 24 चला गया, हम 25 में आ गए, वही मौज-मस्ती, वही सीरियस मतलब वही बच्चों जीवन को सीरियसली नहीं लेते हैं, है ना? कुछ लोग कहेंगे आपको आकर के कि इतने कम उम्र में इतना सीरियस होने का क्या ज़रूरत है? इतना कम उम्र में इतना तुम क्यों सोचते हो? बच्चों हमको भी बोलते थे जब मैं कम उम्र में सोचता था घर कैसे चलेगा? बच्चों जबकि मेरे 4 बड़े भाई हैं मुझसे, आप सोचो कि मेरे घर में कमाने वाले पहले ही 4 बड़े भाई थे मुझसे और पापा भी थे। सब लोग मज़दूरी करते थे। अभी पता है मेरे घर में कोई नौकरी वाला नहीं है। सब लोग मज़दूरी करते थे। तो बच्चों फिर भी मुझे लगता था नहीं कि इससे हमें कुछ और अच्छा करना है। तो बच्चों बहुत मैंने 14-15 साल की एज में ज़िम्मेदारी ली। मैं बच्चों पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो आप भी ज़िम्मेदारी लीजिए। लोग आपको कहेंगे कि अरे ये तो कम उम्र है, ये तो खेलने-कूदने का उम्र है। बच्चों इतनी प्रतियोगिता है, इतने लोग हैं इस दुनिया में, इतनी भीषण बेरोज़गारी है कि आप अगर हाथ-पाँव नहीं मारोगे बहुत कम एज से, बहुत कम उम्र से अगर हाथ-पाँव नहीं मारोगे, तो ना तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, ना तो कोई अच्छा कलाकारी आप सीख पाएँगे, ना तो आप अच्छा बिज़नेसमैन बन पाओगे। तो एक मेंटल सेट है ना, आज 2025 में आपको प्रण लेना है कि हमें बहुत कम उम्र से ही हाथ-पाँव फेंकना है, तभी सब कुछ हो पाएगा। आप इसकी ज़िम्मेदारी खुद लीजिए कि आप 1 साल से क्या कर रहे हैं। जब 2000 बच्चों 24 में मार्च महीने में आप चले गए मैट्रिक में, तो आखिर अभी भी अगर आपको संजय सर का सहारा लेना पड़ रहा है, अभी भी आपको अगर सर का सहारा लेना पड़ रहा है, तो आप पढ़े क्या हैं? पूरा साल में घास छिले हैं क्या बताइए? नहीं छिले हैं ना? तो आप अपने आप को पूछिए, आईना में देखिए और अपने आप को पूछिए कि तुम अभी भी जो हर क्वेश्चन के लिए सर जी का सहारा लेता है, तो तुम 1 साल में पढ़ा क्या है रे? इसका मतलब नहीं पढ़ा है। तो हर चीज़ की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लीजिए। समझ गए ना?